इंतजामिया और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान पर आयद नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक़ वस्ता और इसराइल खत्म हो जाते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, उसके पास अब कोई चांस नहीं। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और एंटी एयरक्राफ्ट सलाहियत बाकी नहीं रही। ईरान कभी जोरी हथियार नहीं रख सकता। तेल की हालिया कीमत बहुत कम है, ख्याल था $300 तक जाएगी। अमेरिकी मीडिया ईरान से मुतालिक गलत रिपोर्टिंग कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने का तस्करा। कहा उनके सिवा 8 जंगें खत्म नहीं करा सका। अमेरिका अपनी तारीख के सुनहरे दौर से गुजर रहा है। को आबनाए हुर्मुज़ से कंट्रोल की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि सदर ट्रंप ने तिजारती जहाज़ों की मदद के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का हुक्म दिया। ये कोई ऑपरेशन नहीं, लेकिन हम पर गोली चलाई गई तो जवाब देंगे। प्रोजेक्ट फ्रीडम आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए अहम कदम है। तिजारती जहाज़ों के अमले को खुराक और अद्वियात की किल्लत का सामना है। आलमी कवानीन के तहत कोई मुल्क आलमी पानियों की कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरान जो कर रहा है ये नाकाबिले कबूल है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। 30,000 सिविलियन आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस फंसे हुए हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर अब तक 10 मलाह हलाक हो चुके। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश तकरीबी और मुजरिमाना फेल है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर जारहियत का मुजाहरा किया। इसके बावजूद अमेरिका जंग नहीं चाहता। ईरानी बंदरगाहों और आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा जारी रहेगा। अमेरिकी वज़ीर जंग पैट हेक्सेट कहते हैं अमेरिकी फोर्सेस को आबनाए हुर्मुज़ या ईरानी हुदूद में जाने की ज़रूरत नहीं। प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी, तिजारत और आमदोरफ्त बहाल हो रही है। ईरान को टैक्स वसूल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जनरल लिंकन बोले ईरान मुसलसल हमसाया मुल्कों को निशाना बना रहा है। ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों पर 10 मरतबा हमले करने की कोशिश की। ईरान ने 2 तिजारती जहाज़ों पर कब्जा और 9 पर हमला किया। अमेरिकी अफवाज ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए बड़े पैमाने पर तैयार हैं। ईरान की कार्रवाई इस हद तक नहीं पहुंची कि जब जंग दोबारा शुरू की जाए। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी बहरी बेड़ा जॉर्ज HW बहरा अरब से होता हुआ खलीज ओमान पहुंच गया। सियासत को सिर्फ ताकत तक महदूद करने से नाइंसाफी जन्म लेती है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं इखलाक के बगैर ताकत खोखली है। ईरान जिम्मेदार ताकत की नुमाइंदगी करता है। ईरान के दुश्मन बेकाबू ताकत के मजहर हैं जो आलमी सतह पर अदम तवाज़ुन और नाइंसाफी को फरोग दे रहे हैं। मुज़ाकरात बदएतमादी के माहौल में हो रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है जून और फरवरी की कार्रवाइयाँ फरामोश नहीं की जा सकती। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। ईरान सफारती अमल में हर मरहले पर इंतहाई चौकना रहेगा। अमेरिका संजीदा है तो नेक नीयत भी दिखाए। जंग अमेरिका का अपना इंतखाब थी। आलमी बरादरी अमेरिका को इस जंग के नताइज का जिम्मेदार ठहराएगी। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों की तरदीद। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया। अमाराती वज़ारत दिफा का बयान झूठ और बेबुनियाद है। अमारात ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। भरपूर जवाब के बाद अमारात को अपने किए पर अफसोस होगा। यूएई को अमरीकियों और सहूनियों के लिए पनाहगाह नहीं बनना चाहिए। अरब अमारात बदकिस्मती से अमरीकी और सहूनी अफवाज का अहम अड्डा बन चुका है। अमरीका और इसराइल आलमी इस्लाम के दुश्मन है। खत्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह बन गए हैं। मशरकी बहरुल काहिल में मनशियात बरदार कश्ती पर हमला किया। 3 मनशियात फरोश हलाक। अमरीकी सदर कमान का कहना है निशाना बनने वाला जहाज मनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस था। अप्रैल से अब तक मुश्तबा मनशियात बरदार कश्तियों पर अमरीकी हमलों में 22 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की खबरों ईरान और अमरीका मुज़ाकरात की खबरों के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल 4% कमी के बाद $108 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI $100 फी बैरल में फरोख्त।
अबुधाबी के ऑयल कंपनी का खाम तेल मलबन क्रूड में 2% सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,68,220 पर ट्रेड करने लगा। अमरीकी डेमोक्रेट्स का इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर उबाम खत्म करने का मुतालबा। कांग्रेस के 30 डेमोक्रेट अरकान का वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को लिखे गए खत में कहा, अमरीका ने सरकारी तौर पर इसराइली जौहरी प्रोग्राम तस्लीम नहीं किया। सरकारी उबाम की पॉलिसी मशरिक़ वस्ता में अदम फैलाव को नामुमकिन बनाती है। मशरिक़ वस्ता में जौहरी तवाज़ुन पर आगाही कांग्रेस की आईनी जिम्मेदारी है। कांग्रेस की जिम्मेदारी है वो जौहरी तनाज़े के बारे आगाह करे। फील्ड मार्शल का मार्का हक के यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, मार्का हक कौमी इत्तेहाद, इज्तिमाई अज़म और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अहद की अक्कासी करता है। कौमी सतह पर मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियादुल मरसूद की मानद यकजा है। कौम ने मकबूजा कश्मीर में मुजालिम और आबादियाती तब्दीलियों की मजम्मत की। ऑपरेशन गज़ब-उल-हद के जरिए दहशतगर्दों और मुआवन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का अहाता है। कहा, अफगान तालिबान रजीम की गुमराह कुन पॉलिसी के तहत दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनाहगाहें फराहम की जा रही है। हमेशा जिंदाबाद रहे। Present by Colonel Brady and recipient is Zafir Salah Assam Abbas. I am Gentleman Cadet Sardar Assam Abbas from 152nd PMA Long Course. Today, I have graduated from the prestigious Royal Military College, Duntroon, Australia, as part of the class of May 2026. By the grace of Allah Almighty, prayers of my parents, dedication and guidance of my instructors, I have been awarded with the Royal Military College, Duntroon Prize for most outstanding overall performance. ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डंट्रोन में पासिंग आउट परेड का इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक फौज के कैडेट सरदार अरसम अब्बास बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट करार। सरदार अरसम अब्बास का ताल्लुक PMA 152 लॉन्ग कोर्स से है। रॉयल मिलिट्री कॉलेज से पाकिस्तानी कैडेट को बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा। ये एजाज तमाम तरबियती मराहिल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले गैर मुल्की कैडेट को दिया जाता है। कमीशनिंग परेड का मुआयना ऑस्ट्रेलियाई चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टीवर्ट ने किया। 2009 से अब तक 40 पाकिस्तानी कैडेट्स इस इदारे से फारिगुल तहसील हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन मंसूबों को सराहा। सड़कों, गलियों की तामीर, ट्रेन और साफ पानी मंसूबों को खराते तहसील। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। 3000 से ज्यादा मराकज़ सेहत को हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द मुकम्मल करेंगे। अपना छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख के लगभग घर तेजी से तकमील के मराहिल में हैं। बेजमीन काश्तकारों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। दुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ जल्द खत्म हो। हमारी क़यादत की तरफ से सिफारतकारी जारी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकलीफ से खिताब। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। आलमी इदारों के साथ ताउन से मालियाती निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। आलमी इदारों के ताउन से मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए निजी शोबे की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। NFC में मुशावरत से आगे बढ़ रहे हैं। तू याद रखी
कुछ दोस्त हैं, मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो वो सरहदों पे मौजूद थे, तो उन्होंने कहा फैसल भाई आप लोग चल करें, हम लोग देख लेंगे इनको। सो वो एक ऐसा जुमला था। मार्का हद को 1 साल मुकम्मल, शोबिस शख्सियात का पाक फौज को जबरदस्त कराची तहसीन, मजबूत फौज महफूज पाकिस्तान। शोबिस शख्सियात ने मुसल्लह अफवाज को मुल्की सलामती के ज़ामिन करार दे दिया। शोबिस शख्सियात का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कहना था, पाक फौज ने मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मार्का हक के बाद दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की कदर बढ़ी। हम अमन चाहते हैं मगर जंग मुसल्लत हुई तो फिर पूरा जवाब देंगे। दुनिया में अमन के कयाम के लिए भी पाक फौज अहम किरदार अदा कर रही है। मार्का हक की बदौलत आज मुल्क में अमन है, जिसका क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। दुश्मन की हर चाल, हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम सरहदों से दूर मगर दिल से करीब हैं। हम जहाँ भी हो पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारा लहू हमारी जान वतन के नाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा लहू हमारी दुआएं सब पाकिस्तान की। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है, दुश्मन की कोई भी चाल, फरेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सरहदों से दूर सही मगर हमारे दिल वतन के साथ धड़कते हैं। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। हर मुश्किल, हर तूफान में हम मुल्क के साथ खड़े हैं। पलकों से मट्टी चूम रहे, नस नस में तेरा इश्क बहे, ना हमको कोई तोड़ सके इस धरती का हर फर्द कहे। ये धरती हमसे मांगे तो इस जान का खिराज भी देंगे हम। कोई आँच ना आए धरती पे जा देंगे, हम जा लेंगे, हम जा लेंगे, हम जा लेंगे हम। सुनो सुनो यकजान है हम, तेरी अलग पहचान है हम। हाँ दिल से पाकिस्तान है हम, हाँ दिल से पाकिस्तान है हम। सुनो सुनो यकजान है हम, तेरी मार्का हक को 1 साल मुकम्मल, मुल्क भर में जश्न फतह तकरीबात जारी। पेशावर में पाक फौज और इस्लामिया कॉलेज के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। असातिज़ा और तलबा ने खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से ग्राउंड गूंज उठा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी की जानिब से नुमाया खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। मैच का मकसद मार्का हक का कामयाबी का जश्न मनाना, तलबा और फौज के दरमियान इतिहाद को फरोग देना था। पेशावर के तालीमी इदारों में मार्का हक पर जश्न फतह की तकरीबात, नन्हे तलबा की परचम कुशाई, मिली नगमे और टैबलों से मोहब्बत का इजहार। Pakistan responded with a relentless, a massive barrage of missiles and rockets. 7 brand beautiful planes were shot down. भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव भारत की इबरतनाक शिकस्त का 1 साल मुकम्मल, मार्का हक की मुनासबत से तकरीब का प्रोमो जारी। मार्का हक की याद में 10 मई को शानदार कौमी तकरीब मुनक्किद होगी, तो याद रखें प्रोमो जारी कौमी जज्बे को नई तवानाई मिल गई। पाकिस्तान की सरहदें फौलादी दीवार, दुश्मन के अज़ाइम हमेशा नाकाम हुए। दिफाई दारों ने भरपूर जवाब देकर दुश्मन के गरूर को तोड़ दिया। मार्का हक की अजीम फतह से दिफा वतन की दास्तान शुजात में एक और सुनहरी बाब रकम हो गया। पेशावर में मौलाना शेख उदरीस पर हमले में तहकीकात में अहम पे। यूक्रेन में सीज फायर से कबल रूसी हमलों में तेजी, रूस के यूक्रेन के मशरिक इलाकों में हमले, 27 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से 12 अफराद एक ही बड़े का हमले का निशाना बने। हमला ऐसे वक्त में हुआ जब यूक्रेन की जानिब से मंगल और बुध की दरमियानी शब से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जंग बंदी की तजवीज़ दी गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस की फराहमी फौरी तौर पर मुअत्तल है।
खैबर पख्तूनख्वा में CNG की सेक्टर को गैस की फराहमी फौरी तौर पर मुअत्तल, कलीजी तनाज़े के बायस गैस की दरामद मुतासिर। सिर्फ मकामी गैस पर इन्हिसार का फैसला। कमिश्नर पेशावर का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को गैस मुअत्तली के अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत। कोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड की दरख्वास्त पर गैस सप्लाई बंद करने का एलामिया जारी। कलीजी तनाज़े और सिस्टम में खराबी के बाद CNG सेंटर्स को गैस की फराहमी बंद रही थी। लाहौर समेत पंजाब भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। अशियाए खुरोनश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जी फल की कीमतें भी कंट्रोल ना हो सकी। सेब 400, केला 200, फालसा 400, खरबूजा 120 रुपए में फरोख्त। भिंडी 300, अरवी 200, करेले 250, टिंडे 200 रुपए में फरोख्त होने लगे। शहरियों को हुक्म से फलों और सब्जियों में कमी लाने का मुतालबा। यूएफा चैंपियंस लीग में आर्सेनल का बड़ा एहसास। एटलेटिको मैड्रिड को शिकस्त देकर 20 साल बाद इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। आर्सेनल ने